एक पुरानी सी खाट, उसमें क्या हो सकता है भाई? लकड़ी होगी, रस्सी होगी और क्या? शायद एक ऐसा राज जो रातों की नींद ही उड़ा दे। तो आज हम खूनी मंडे चैनल से ली गई एक सच्ची कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सी खाट एक बहुत ही भयानक पहेली बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से। नहीं, आवाज नहीं, एक हुक्म से। रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक गुस्से भरी आवाज, जाओ यहां से। अब जरा सोचिए, ये आवाज किसकी हो सकती है? और वो कौन है जो इतना इतना ज्यादा नाराज है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना किसी मोड़ से होती है। और इस कहानी के हीरो के लिए वो मोड़ था जब उसकी पूरी जिंदगी ही बिखर रही थी। नौकरी हाथ से जा चुकी थी, घर वापस आया तो सुकून नहीं बल्कि ताने मिले। मतलब वो एक ऐसी हालत में था ना जहां उसे किसी भी छोटे मोटे सहारे की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। हालत कितनी बेबस थी इसका अंदाजा लगा कर देखिए। नौकरी है नहीं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं, और हद तो तब हो गई जब सोने के लिए जो अपना बिस्तर था वो भी नहीं रहा। वो भी बेच दिया गया और हाथ में इतने कम पैसे दिए गए कि भाई नया पलंग तो भूल ही जाओ। अब ऐसी लाचारी में कोई क्या ही करेगा। बस एक सस्ती सी जगह चाहिए जहां बस रात कट जाए। और बस ठीक इसी मौके पर एक अजनबी आता है और एक ऐसा सौदा देता है जो सुनने में किसी दुआ से कम नहीं लगता। एक पुरानी खाट, लेकिन देखने में एकदम नई जैसी। और कीमत इतनी कम कि यकीन करना मुश्किल था। पर देखिए, जब इंसान मजबूर होता है ना, तो वो सवाल नहीं पूछता, वो बस मौका देखता है। उसने भी फौरन वो खाट खरीद ली। उसे क्या पता था कि वो खाट नहीं, अपने साथ एक मुसीबत घर ला रहा है। तो उस रात जब वो उस खाट पर लेटा, तो सोचिए उसे कितना सुकून मिला होगा। शायद जिंदगी में पहली बार एक मामूली सी चीज के लिए इतनी राहत मिली हो। चलो, एक ठिकाना तो मिला, सोने के लिए एक बिस्तर तो मिला, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये राहत बस कुछ ही पलों की है। और जैसे जैसे रात गहरी होगी, एक अनजाना डर दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अभी तो ठीक से नींद लगी भी नहीं थी कि अचानक उसे एक जोर का धक्का लगा। और ये कोई सपना नहीं था, ये एकदम असली धक्का था। इतना जोरदार, इतना हिंसक, जैसे कोई उसे जबरदस्ती उस खाट से नीचे फेंकना चाहता हो। और उस धक्के के लगते ही ऐसा लगा जैसे उसके नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसे महसूस हुआ कि वो किसी गहरे, कभी न खत्म होने वाले अंधेरे गड्ढे में बस गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ये एक ऐसा बुरा सपना था जो सच कहूं तो हकीकत से भी ज्यादा असली लग रहा था। एक जोर की चीख के साथ उसकी आंख खुली। दिल मानो छाती से बाहर आ जाएगा। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और हर हिस्से में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। दिमाग तो यही कह रहा था कि अरे ये बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं, लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की, एक ठंडे बर्फीले एहसास ने उसे जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जोर से दबा रही हो। वो हिलना तो दूर की बात है, ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। चिल्लाने पर घरवाले तो आए सही, पर उसकी बात को वहम बताकर चले गए। उस रात वो बेचारा अपने ही घर में अकेला और डरा हुआ जमीन पर सोया। अगली सुबह हुई। उसने खुद को बहुत समझाया, बहुत यकीन दिलाया कि नहीं, ये सब थके हुए दिमाग का फितूर था और कुछ नहीं। उसने हिम्मत बांधी और फैसला किया कि आज रात वो फिर से उसी खाट पर सोएगा। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो डर का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उसे सीधे सीधे दावत दे रहा था। और फिर आई आधी रात। इस बार उसे एक आवाज ने जगाया, एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज, जो बिल्कुल साफ साफ कह रही थी, मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है। अब ये कोई वहम नहीं हो सकता था, ये एक सीधा मैसेज था, एक खुली चेतावनी। अब जरा यहां एक बात पर गौर कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये रैंडम नहीं था। ये डर, ये आतंक एक पैटर्न में धीरे धीरे बढ़ रहा था, एस्केलेट हो रहा था। देखिए, पहली रात क्या हुआ? एक मेंटल अटैक, सपना और पैरालिसिस। दूसरी रात ये हमला फिजिकल हो गया, एक आवाज सुनाई दी और शरीर पर निशान मिले। और तीसरी रात वो तो एक सीधी भयानक टक्कर थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में एकदम शांति थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में खौफ था और वो बस उसके पैरों को घूरे जा रही थी।
जब उसने नीचे देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पैरों पर रस्सी से जलने और खरोचों के गहरे ताजे निशान थे। अब इसे कोई कैसे सपना या वहम कह सकता था? ये तो एक ऐसी हकीकत थी जो सीधे उसके शरीर पर लिख दी गई थी। तो अब उसके लिए सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये ना तो कोई सपना था और ना ही कोई वहम। उस खाट में कुछ तो था, कोई तो था जो उसे वहां बिल्कुल नहीं चाहता था। और अब डरने के बजाय उसने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। उसने एक आखिरी और शायद सबसे खतरनाक फैसला लिया। वो एक और रात उसी खाट पर गुजारेगा। और उस रात तो डर की सारी हदें ही पार हो गईं। सबसे पहले वो खाट अपने आप हवा में उठने लगी। फिर अचानक उसे लगा जैसे पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया है। उसकी सांसें अटकने लगीं, दम घुटने लगा, और ठीक उसी पल जब उसने आंखें खोली, एक खौफनाक, डरावनी बुढ़िया का चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने था। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि शायद पूरा मोहल्ला हिल गया होगा। जब आंखें पूरी तरह खुलीं तो कमरा एकदम नॉर्मल था। न कोई आग थी, न वो औरत, सब कुछ शांत। लेकिन उसका पूरा शरीर ताजे जख्मों से भरा हुआ था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसने जो भी महसूस किया, जो भी देखा, वो सब असली था। इन 3 भयानक रातों के बाद बस अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता था। उसने फैसला किया कि वो ये खाट उसी आदमी को वापस करेगा जिससे खरीदी थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ खाट लौटाने नहीं जा रहा था, वो जवाब मांगने जा रहा था। और बस यहीं पर इस कहानी की आखिरी और सबसे शॉकिंग परत खुलने वाली थी। और यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज क्यों सुनाई दी? क्योंकि उस आदमी की मां ने सच में उसी खाट पर दम तोड़ा था। उसे दर्द और घुटन का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि वो मां मरने से पहले बहुत बीमार थी, बहुत तकलीफ में थी। और वो आवाज जिसने कहा था, ये मेरा बिस्तर है, वो इसलिए क्योंकि बेटे ने अपनी मां की आत्मा के आराम के लिए ही उस खाट को संभाल कर रखा हुआ था। हर चीज का एक मतलब था। तो सच यही था। खाट बेचने वाले ने आखिर मान ही लिया कि कुछ ही दिन पहले उसकी मां की मौत ठीक उसी खाट पर हुई थी। वो अपनी मां से इतना प्यार करता था कि उनकी आत्मा के सुकून के लिए उसने उस खाट को बिल्कुल खाली रखा था। लेकिन बेचारा अपनी मजबूरी के चलते उसने अनजाने में ही अपनी मां के आराम की वो जगह किसी और के हवाले कर दी थी। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या उस मां की आत्मा आज भी अपनी उस आखिरी निशानी, अपनी उस खाट को ढूंढ रही है? या क्या पता वो किसी और के घर में, किसी और के बिस्तर पर अपनी जगह तलाश रही हो? ये एक ऐसा ख्याल है जो रात में सोने से पहले एक बार तो जरूर डराएगा।